अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है भुना गोश्त की रेसिपी, और बहुत ही इजी सी रेसिपी होगी, बहुत लो कॉस्ट। इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे बहुत ज़्यादा, वही इंग्रेडिएंट्स होंगे सारे जो हमारे पास हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो आज की जो हमारी रेसिपी तो बहुत ही ईजी सी होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि मैंने ना गोश्त जो है ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने पानी इतना डालना है कि सिर्फ ये गोश्त गल जाए लेकिन ये टूटे ना। और इसमें ना थोड़ा सा मैंने जो चर्बी वाला गोश्त होता है ना वो भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। उससे ये होगा कि हमें ना ऑयल इसमें बहुत कम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस जैसे ये 2 से 4 उबाले आए हैं तो उसके बाद मैंने इसमें ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टमाटर, थोड़े छोटे से टमाटर डाले हैं, ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं ऐड किए। 3 से 4 हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसको अब हम ना उबलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम इसमें ना जो बाकी हमारे ड्राई मसाले हैं ना हम वो भी ऐड कर देंगे। तो ड्राई मसाले में ना इसमें हमने ऐड करना है, नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है, सूखा धनिया पाउडर ऐड करना है, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करनी है। बस यही चीज़ें हमने ऐड करनी है इसमें। और उसके बाद जो है ना इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक ये पानी ना अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और गोश्त जो है ना हमारा वो थोड़ा सा गल भी जाए। तो बस इसको हम सारे मसाले जो है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। वही हैं जो हमारे हर घर में अवेलेबल होते हैं, हमारे किचन में होते हैं, सबके पास ही होते हैं। मिकदार जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा कम इसमें रखेंगे ना नमक भी और मिर्चें भी तो ये आपको खाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इसको ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, ठीक है। तो अब इसको जो है हम बस अच्छे से मिक्स करके और इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप लोग प्लीज़ मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। उससे ये होता है कि जो मेरी वीडियोस होती हैं ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाते हैं। तो बस अभी हम ढक्कन दे के रख देंगे और उसके बाद जो है जब ये बिल्कुल अब देखें ड्राई हो गया ना, ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ऑयल हमने इसमें कम ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें ना अदरक लहसुन भी पिसा हुआ जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे और ऑयल डाल के इसे हम मज़ीद थोड़ी देर भूनेंगे अच्छे तरीके से। गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है तो इसलिए मुझे ना इसका कोई वो नहीं है। तो अभी बस इसमें हमने मसलसल साथ साथ चम्मच चलानी है और इसको हमने भूनते रहना है ताकि ये अच्छे से इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको अपने नीचे लगने नहीं देना। इस स्टेज पे ना ये नीचे बहुत जल्दी लगता रहता है, तो आपने इसको नीचे नहीं लगने देना और आपने इसे मसलसल बस भूनते रहना है, ठीक है, ऑयल डाल के। तो बस हमने इसकी अच्छे से भुनाई करते रहना है ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो भी इसमें आ जाएगी और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें अच्छे से भूनने के बाद जो है इस तरह से हो गई है इसकी कलर, ठीक है। तो बस अभी जो है हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत इजी सी रेसिपी है। ये देखें, तो ये आ गई है हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसको बस अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और हमने इसे सर्व करना चाहिए। आप नान के साथ भी कर सकते हैं या चपाती के साथ भी, दोनों के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमने इसमें मसाले भी बहुत कम ऐड किए हैं और इसमें हमने कोई इस तरह ग्रेवी वगैरह भी नहीं रखी है, तो ये खाने में ना और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।